हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मेरा नाम संतोष यादव है। सबसे पहले तो अपने चैनल स्काई रेलवे लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी सिग्नल वाले डिपार्टमेंट में आया हुआ है, उसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, प्रमोशन क्या होता है, एक्स्ट्रा अलाउंस क्या क्या मिलते हैं, उसमें ओवर टाइम क्या होता है, टीए कैसे मिलता है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जितने भी कैंडिडेट वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे उनको बता दूं कि इंडियन रेलवे में करेंटली मैं एडीएस के पोस्ट पे वर्क कर रहा हूं। इसके पहले मैं 1.5 साल तक एसएनटी डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट वर्क करके आया हूँ, म्यूचुअल ट्रांसफ़र करके अभी एडीएस के पोस्ट पे आया हूँ। ठीक है, तो जो सिग्नल और टेलीकॉम का जो एसएनटी डिपार्टमेंट होता है उसकी वर्क प्रोफाइल के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कि टेक्नीशियन थर्ड का काम क्या होता है, टेक्नीशियन सेकेंड का काम क्या होता है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का काम क्या होता है, सारी काम को मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा। ठीक, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे आप लोगों को बताऊँगा, तो वीडियो आपके काम का होगा। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम दे चुके हैं, जिसका रिजल्ट आने वाला है, उनके लिए वीडियो फायदेमंद होगा कि क्या वर्क प्रोफाइल होता है, क्या नाइट में भी ड्यूटी करना पड़ता है, क्या ट्रैक पे ज़्यादा चलना पड़ता है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो थोड़ा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका किसी प्रकार का भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और इस वीडियो में मैं सैलरी के बारे में बताऊंगा कि इसमें सैलरी अच्छी खासी क्यों बनती है, उसके पीछे भी कई रीजन है। तो एक एक टॉपिक पे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्क प्रोफाइल, इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, वर्क प्रोफाइल के बारे में मैं बताऊंगा। दूसरे नंबर पे सैलरी के बारे में बताऊंगा। तीसरे नंबर पे प्रमोशन के बारे में बताऊंगा। और चौथा टॉपिक है कि सैलरी इसमें थोड़ी बढ़कर क्यों मिलती है, उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वर्क प्रोफाइल पर, क्योंकि देखिए एक एक चीज़ मैं नोट कर लिया हूँ जिससे बताने में आसानी होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए वर्क प्रोफाइल होता क्या है। आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, ये लेवल 5 की नौकरी होती है, आपको पता होगा क्योंकि आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो अच्छे से पता होगा। लेवल 5, और जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड होता है वो लेवल 2 की वैकेंसी होती है। फिर आपका प्रमोशन होने के बाद टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड बनते हैं, उसके बाद प्रमोशन होने के बाद टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट बनते हैं। मतलब आप लेवल 2 से लेवल 5 पे पहुंचने में ना कम से कम 8 साल 10 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे 5 साल में भी हो जाता है, डिपेंड करता है कौन से बोर्ड से आपने भरा है, वहाँ का कैसा, जैसे ऊपर वैकेंसी खाली होगा वैसे आपको प्रमोट कर देंगे। तो आप डायरेक्ट एज ए लेवल 5 की वैकेंसी पे ज्वाइनिंग करेंगे। तो जाहिर सी बात है आपके नीचे लेवल टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और असिस्टेंट, 3 पोस्ट आपके नीचे हैं। तो तीनों आपके नीचे आपके अंडर में काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके नीचे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी काम क्या होगा, जनरली देखिए उसमें जो असिस्टेंट होते हैं या टेक्नीशियन थर्ड होते हैं, टेक्नीशियन सेकंड होते हैं, टेक्नीशियन फर्स्ट, सब एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। करना क्या होता है दोस्तों कि जो रेलवे की ट्रैक होती है जहाँ पे स्टेशन के दोनों तरफ यार्ड बने होते हैं, ठीक है, इधर भी और इधर भी, तो वहाँ पे क्या होता है कि रेलवे की जो सिग्नल डिपार्टमेंट होती है उनकी बहुत सारी वहाँ पे गियर बॉक्स लगे रहते हैं, गियर टूल लगे रहते हैं, जिससे आप देखे होंगे ट्रैक पे जब ट्रेन चलती है तो ट्रैक ये मतलब ट्रैक चेंज करते हैं, एक पटरी से दूसरे पटरी ट्रेन जाती है, तो पूरा वर्क सिग्नल डिपार्टमेंट का होता है, सिग्नल के अकॉर्डिंग सिग्नल चेंज करना होता है। ठीक है, तो उसमें करना क्या रहता है कि आपके साथ टेक्नीशियन सेकेंड, टेक्नीशियन थर्ड और हेल्पर मतलब असिस्टेंट सब लोग जाएंगे, और आपका जो जेई होगा या एसएससी होगा आपको काम पहले से प्री प्लान बता देगा कि आपका इसी स्टेशन पे ये काम देखना, आपको मैनुअल बता दिया जाएगा। आपके साथ जो टेक्नीशियन सेकेंड, टेक्नीशियन थर्ड और असिस्टेंट है उनको हेल्प लेकर आपको काम कराना है, साथ में आपको काम करना है। तो आपको ट्रेनिंग पहले ही दी जाएगी, तो उन सब का सहायता लेकर आपको काम कराना है। लेकिन इतना याद रखिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़्यादा रहेगी। अगर आप कहीं कहीं पे अगर जैसे टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड ग्रेड थर्ड नहीं है, आप ही और आपके साथ असिस्टेंट है, तो मैक्सिमम काम आप ही करना होगा, क्योंकि असिस्टेंट आपका सिर्फ हेल्प करेगा। लेकिन अगर ग्रेड सेकेंड या ग्रेड थर्ड का टेक्नीशियन साथ में है तो वर्क ज़्यादा वो करते हैं, आप उनसे जो अपर लेवल की चीज़ें रहेगी जो उनके रेंज से बाहर है तो वो काम आप संभालेंगे। तो वर्क प्रोफाइल आप समझ गए। दूसरी चीज़ क्या है, सैलरी। सैलरी क्या होता है, तो देखिए सैलरी से आपका लेवल 5 का 29,200 इसका बेसिक पे है। ठीक है, 29,200 बेसिक पे है। उसके हिसाब से इस समय जो डीए चल रहा है 53% हो गया डीए, तो मान के चलिए 30,000, मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, 30,000 ये बेसिक पे हो गया आपका 30,000 रुपया, 15,000 रुपया इसमें हो गया डीए।
और आपका क्या होगा, इसमें टीपीटी करीब 2000 के करीब टीपीटी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस बनते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होते हैं कि 625 रुपये एक दिन का ट्रैवलिंग अलाउंस बनता है। मैक्सिमम 15 दिन मिलते हैं उस डिपार्टमेंट में, अगर आप ज़्यादा दिन का तो ज़्यादा दिन का मिलता है। तो 15 दिन के हिसाब से अगर 600 ग्रेन से भी देखेंगे तो 9000 रुपये, 10,000 रुपये आपका क्या बन जाएगा, इस पर टीए बन जाता है, जिसकी वजह से सैलरी बढ़ जाती है। तो 30 और 15 45 और 10 55 2 57 मतलब। और अभी इसमें एचआरए भी, आपका एचआरए भी करीब मान के चलिए 30,000 का, अगर 30% भी जोड़ते हैं तो 10,000 एचआरए हो जाएगा। 55 65 करीब 65,000 के करीब आपकी सैलरी बनेगी। 65,000 अगर कहीं पे टीए नहीं बन रहा है तो 10,000 और घटा दीजिए, फिर 55,000 के करीब बनेगी। तो डिपेंड करता है टीए कैसे बनता है। टीए क्या होता है कि आपका जिस स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग रहती है वहाँ से 8 किलोमीटर दूर आप किसी दूसरे स्टेशन पे काम करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको टीए मिलता है। 12 घंटे से ऊपर आप ड्यूटी करते हैं तो 100% टीए मिलता है, उससे कम करेंगे तो 70% मिलता है। जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वर्क प्रोफाइल बता दिया, सैलरी बता दिया। प्रमोशन क्या होता है, देखिए इसमें प्रमोशन क्या होता है, ज़्यादातर जो टेक्नीशियन थर्ड होते हैं 2-2.5 साल के अंदर टेक्नीशियन सेकंड बन जाते हैं, उसके 2-2.5 साल बाद टेक्नीशियन फर्स्ट बन जाते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, आपको टेक्नीशियन फर्स्ट जैसे ही रहते हैं आपको प्रमोट करके एमसीएम बना दिया जाता है या जेई का एग्जाम होता है, ठीक है। 2 साल बाद आपको लेवल 6 में डाल दिया जाता है। अब लेवल 6 में जैसे डालेंगे आपको एमसीएम आपका नाम हो जाएगा, लेकिन अगर आप जेई का एग्जाम देंगे तो आप जूनियर इंजीनियर कहलाएंगे। तो दोनों लेवल 6 की जॉब हो जाती है। अगर आप जूनियर इंजीनियर की लाइन में चले गए तो उधर फिर 2 साल बाद एसएससी बन जाएंगे, उसके हिसाब से प्रमोशन होता जाता है, ठीक है। तो प्रमोशन अच्छा खासा है, अगर आपके अंदर क्वालिटी अच्छी खासी है तो प्रमोशन डेफिनेटली अच्छी खासी है, ठीक है। तो ये रहा प्रमोशन का एस्पेक्ट, मैं इसमें बता दी। अब देखिए इसमें क्यों अच्छी पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि देखिए इसमें टीए बनता है। टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलता है। जैसे आप 8 किलोमीटर अपने हेडक्वार्टर से दूसरे स्टेशन पे काम करने जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट टीए देती है, जिसकी वजह से सैलरी हाइक हो जाती है। अब कुछ लोगों का कहना था क्या सर इसमें नाइट में भी ड्यूटी करना होता है, तो दोस्तों देखिए नाइट की ड्यूटी का क्या बात है कि आप छोटे मोटे किसी स्टेशन पे, ठीक है, आपकी पोस्टिंग है तो वहाँ पर होता क्या है कि रोस्टर में ड्यूटी नहीं लगी होती, 8-8 घंटे की ड्यूटी नहीं बढ़ती होती है, 24 आवर की ड्यूटी रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा 24 आवर आपको काम करना ही होगा। जैसे होता क्या है कि आप मॉर्निंग में 10 बजे 9 बजे अपने ऑफिस में गए, जो भी आपका डेली मेंटेनेंस का काम हो 2-4-5 घंटे काम किए, आप लंच वंच किए, फिर काम किए, फिर शाम टाइम अपने आप क्वार्टर पे रूम पे आ गए। लेकिन इन केस उसी बीच में रात को 9 बजे 10 बजे 12 बजे 2 बजे कभी भी कोई फेलियर होता है तो आपके इंचार्ज आपको फ़ोन करेंगे और फेलियर आपको अटेंड करना होता है। इसलिए लोग इसको बोलते हैं कि नाइट में भी ड्यूटी करनी होती है, लेकिन जनरली हमेशा नहीं होता। महीने 2 महीने 10 दिन 15 दिन कभी दिखे फॉल्ट है, फॉल्ट आ गया तो आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन बड़े बड़े स्टेशनों पे क्या होता है कि ड्यूटी रोस्टर में बना रहता है 8-8 घंटे की, 8-8 घंटे की ड्यूटी बनी रहती है, ठीक है, 8-8 घंटे की ड्यूटी बनी रहती है। तो ड्यूटी क्या होता है रोस्टर में होता है। रोस्टर में जब बड़े बड़े स्टेशनों पर क्या होता है रोस्टर बना रहता है 8-8 घंटे का, तो वहाँ क्या होता है 8 घंटे दूसरे का, फिर 8 घंटे दूसरे का, फिर 8 घंटे दूसरे का। तो उसमें रोस्टर में आपका नाइट में पड़ेगा तो नाइट में करना होगा, डे में करना होगा तो डे में, जैसा रोस्टर आएगा वैसा करना होगा। रोस्टर हमेशा चेंज होता रहता है। अच्छा एक चीज़ और रखिए, जो रोस्टर वाइज जो ड्यूटी करते हैं उनको नाइट अलाउंस भी मिलती है। और इसमें आप लोगों को मैं बता दूं क्या क्या एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो आपको देखिए सेफ्टी शूज मिलते हैं, ठंडी के टाइम में जैकेट भी मिलते हैं, और आपको इसमें हर साल कपड़े के लिए 5,000 या 7,000 रुपये कपड़े के लिए पैसे आते हैं। तो पोस्ट ठीक ठाक है। जिस भी भाई बहन का टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम अच्छा खासा गया है, आप डेफिनेटली ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा तो एक अच्छी लाइफ स्टाइल आपको मिलेगी और उसमें आपका ग्रोथ आगे अच्छा खासा होगा। तो किसी प्रकार का भी अगर आप लोगों को डाउट है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट से रिलेटेड, किसी प्रकार की भी डाउट है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में मैं 1.5 साल एज अ असिस्टेंट काम करके आया हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि क्या काम होता है, कैसे करना होता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का पेपर कैसा गया है, कितना आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है, किस बोर्ड से आप फॉर्म भरें, कैसे भरें। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी प्रकार का आप रेलवे से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना, आप कमेंट कीजिएगा। एक एक लोगों का मैं कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।